जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि हर महीने में पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती है। साल के पहले मास में पड़ने वाली एकादशी पर पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे लोग पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी व्रत जो है वो रखते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप का नाश करने वाली एकादशी। शास्त्रों में इस एकादशी व्रत का विशेष महत्व बतलाया गया है। ऐसी मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। साल 2025 में कब रखा जाएगा पाप मोचनी एकादशी का व्रत, 25 मार्च को या 26 मार्च को? तो आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब आइए जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो पाप मोचनी एकादशी चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। चैत माह की एकादशी की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो 25 मार्च को सुबह 5:05 पर एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 3:45 पर पाप मोचनी एकादशी जो है वो समाप्त हो रही है। ऐसे में 25 मार्च को दिन मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और जो पारण है वो 26 मार्च को 1:41 से लेके 4:08 तक किया जाएगा। तो इस बीच आप कभी भी जो एकादशी व्रत का पारण है वो कर सकती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में अगर कोई चोरी करता है, पाप करता है, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और जो घोर पाप हैं वो करता है तो उसे दोष मिलता है। इसके साथ ही साथ ब्रह्म हत्या जैसे बहुत सारे पापों का भागीदार बनता है, इसलिए इन सारे कार्यों से बचना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए, फल का सेवन करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और जो एकादशी तिथि है उस दिन सात्विकता का ख्याल रखना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, अन्य तामसिक चीजें जैसे मांस, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत में सूर्योदय के बाद सोना वर्जित बताया गया है। जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भक्ति भाव में भगवान की मन लगाना चाहिए। इसके अलावा चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चावल खाने से शरीर में आलस बढ़ता है और मन भक्ति में नहीं लगता है, इसलिए चावल जो है वो नहीं खाने चाहिए। इसके साथ ही साथ किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में किसी दूसरे की चुगली, झूठ बोलना, निंदा करना मन दूषित हो जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मन दूषित से पूर्ण में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और व्रती को पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, घर में शांति जो है वो बनाए रखना चाहिए। क्रोध करने से नकारात्मकता बढ़ती है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ व्रत की कथा जो है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और जो पूजा पाठ है वो किस प्रकार से करना चाहिए, कि कैसे पूजा करें एकादशी व्रत की। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें, धूप दीप दिखाएं, उन्हें पीले फल फूल, जो तुलसी पत्र है, पंचामृत है, इन सारी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप करते हुए व्रत का जो
कथा है वो पढ़ना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी मंत्रों का जाप करना चाहिए और द्वादशी तिथि में सुबह स्नान करने के बाद में व्रत का पारण करना चाहिए। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण जो है वो जरूर करना चाहिए। तो आने वाली 25 मार्च को जो पापमोचनी एकादशी व्रत है वो किया जाएगा। आप लोग भी इस दिन व्रत कीजिए, पूजन कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।